परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम् ई गुरुकुलम् प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम् ई गुरुकुलम की संस्कृत शिक्षण की 58वीं कक्षा में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। कल एक वाक्य आया जिसमें सभी लोगों को भ्रम हो रहा है और भ्रम होना सामान्य बात है, ठीक है। और वह वाक्य पुस्तक में भी गलत लिख दिया, उनका ध्यान नहीं गया है इसलिए वहां गलत लिख दिया है। उसको मैं समझा देता हूं आपको कि वो सही नहीं है, गलत है, सही ये होगा। ये नीचे वाक्य आया था आपका, अहम संस्कृते 80 अंकान प्राप्नवम। ये रिक्त स्थान में था। आप इसको मैं विशेष करके आपको समझा देना चाहता हूं कि ये गलत था। सही जो मैंने आपको व्हाट्सएप में करेक्शन करके दिया है वही सही है, ठीक है। और कोई आपको कुछ कहता है तो उसका आंसर भी मैं आपको बतला देता हूं कि उनको ऐसे कहना है, ठीक है। क्या लिखा था इसमें पुस्तक में आपकी में, अहम संस्कृते 80 अंकान और आगे रिक्त स्थान था उसको हमने भर दिया था प्राप्नवम, अर्थात हमें सही चुनना था तो प्राप्नवम। अब सभी को यहां पर परेशानी आ रही है, ठीक है। यहां परेशानी आ रही है, ये वाक्य गलत है, ठीक है। अब गलत कैसे है इसको भी आपको समझाना पड़ेगा। मैंने कह दिया जी गलत है और दूसरा कोई कह देगा मेरा गलत है, तो किसका सही है? तो उसके लिए हमें तर्क देना पड़ेगा, अपनी बात को रखना पड़ेगा जी इस प्रकार से ये गलत है और ये सही है। मैंने यहां पर इसके स्थान में आपको लिखा था 80, ये मैंने ऐसा लिखा था, ठीक है। पहले आप ये समझिएगा, इसको समझना है, जो ये 80 शब्द है ये इसका अर्थ क्या है? 80 80। ये नित्य स्त्रीलिंग और एक वचनांत है। ध्यान से सुनेंगे जो बात मैं कह रहा हूं। कोई आपको कुछ कहता है तो उसको उत्तर देने के लिए, प्रत्युत्तर देने के लिए 80 शब्द नित्य एक वचनांत और स्त्रीलिंग है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो ये नित्य, चाहे ये किसी के साथ में लगे, हमेशा एक वचन ही रहेगा, ठीक है, और स्त्रीलिंग ही रहेगा, इसका लिंग चेंज नहीं होगा। और इसके रूप मति के सदृश चलते हैं। किसके सदृश? मति शब्द है आपका, ये इसके समान चलेंगे इसके रूप, ठीक है। पूरा समझा देता हूं आपको जिससे किसी को डाउट रहे ही नहीं। अब देखिएगा इस वाक्य में ये अंकान है, अंकान है। अंकान इस वाक्य का क्या है? कर्म। क्या है जी? कर्म है ये।
अंकों को प्राप्त किया, कर्म है ये आपका कर्म है, इस बात से आप सहमत हैं। और मार्क है, मार्क का ये असिति क्या है, विशेषण। ये मार्क, कितने मार्क, 80, ये इसके क्या है, अंकान का अंक शब्द का ये क्या है, विशेषण। और ये नियम है संस्कृत भाषा में कि विशेष्य के अनुसार विशेषण का लिंग, वचन और विभक्ति होती है। ठीक है, क्या कहा मैंने, विशेष्य के अनुसार विशेषणों का लिंग, वचन और विभक्ति हुआ करती है। ठीक है, परंतु संस्कृत व्याकरण में एक नियम दे दिया कि अशीति शब्द नित्य एक वचनांत और स्त्रीलिंग है, तो इसका ये तो चेंज नहीं होगा, लिंग चेंज नहीं होगा, लिंग विशेष के अनुसार नहीं जा सकता और वचन विशेष के अनुसार नहीं जा सकता। तो क्या बच गई, विभक्ति, विभक्ति बच गई। अब विभक्ति इसके अंदर किसके अनुसार होगी, विशेष के अनुसार। विशेष में कौन सी विभक्ति है, इसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत है। ठीक है, तो विभक्ति बची, वचन को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो तो नित्य एक वचनांत शब्द है। तो अब विभक्ति बची, इसलिए अब उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय, द्वितीय लगेगी। अब उसका रूप चलाइएगा मति का, मति ही मति, मतयः, और मतिम एक वचन में मतिम। तो ऐसे अशीति, अशीति का तो एक वचन नहीं चलेगा, उसका मति के समान मत तीनों वचनों में नहीं चलेगा, एक वचन में चलेगा। तो अशीति ही और अशीतिम, द्वितीय आ गया अशीतिम। तो अशीतिम ही सही है, ये गलत है, पुस्तक में गलती से लिख गया है, ध्यान नहीं गया है। डॉक्टर कपिल देव महाराज जी अभी इस संसार में नहीं है, नहीं तो हम उनसे फोन पर बात करते और उनको ध्यान दिलाते। ऐसी बात नहीं, उनको मालूम नहीं है, मालूम है पूरा, वो बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, पर कभी कभी लिख जाता है ऐसा ही और किसी ने ध्यान दिया नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके नियम के अनुसार आपको यहां क्या लिखना है, अशीतिम लिखना है। और कोई आपको कुछ कहता है तो आपको यही उत्तर देना है, यही उत्तर है। ठीक है, अब एक और मैं आपको इसके लिए प्रमाण दे देता हूं, चलिएगा इसको हटा देता हूं, ये समझ में आ गया आपको। इधर एक जो हमने वाक्य पढ़े थे, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो, ये पिछले वाले कल वाले अभ्यास में। तो उसमें एक वाक्य आया था आपका, रामः परीक्षायाम 30 अंकान प्राप्नोत, यही आया था। आप देखेंगे ये, इसमें आप दूर से देखिएगा, ये इन वाक्यों को हिंदी से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। तो 1, 2 दूसरी लाइन के अंत में रामः परीक्षायाम 30 अंकान प्राप्नोत। तो ये जो 30 शब्द है ये भी नित्य एक वचनांत है। कैसा, ये नित्य एक वचनांत शब्द है, ये इसका बहुवचन रूप नहीं चलेगा। तो ये वहां पर प्रथमा का नहीं है, द्वितीय विभक्ति का है। इसका प्रथमा में भी यही बनता है, एक एक में भी यही बनता है, और 30 द्वितीय विभक्ति एक वचन में भी यही बनता है। यहां दोनों समान बनते हैं, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, आप किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिएगा, ये विशेष कुछ बातें कभी कभी आती हैं जो कंफ्यूजन पैदा करने वाली होती हैं। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं अपना, यदि कोई आपके मन में अब भी प्रश्न है तो उसको लिखिएगा जल्दी से, मैं उसका भी समाधान आपका कर देता हूं। गुरुजी, हम भी स्मार्ट बोर्ड के लिए 501 रुपए
देना चाहते हैं। सूर्यांश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, इनके लिए मंगल कामना करते हैं, भेज दीजिएगा 500 रुपये। ठीक है जी। यहाँ चलिएगा, ये जो मैंने, हाँ विशेष, विशेष क्या है, पूरा वाक्य लिखा कीजिएगा, थोड़ा तो मतलब थोड़ा तो पूरे होना चाहिए। विशेष कह दिया आपने जी, अब विशेष क्या है, विशेष तो विशेष है जी। हाँ चलिएगा, सभी लोग स्मार्ट बोर्ड के लिए दीजिएगा, ये आपके लिए ही सुविधाजनक हो जाएगा, झट झट चीजों को, और मैं आपको इतना संस्कृत संभाषण में इतना परफेक्ट बना दूंगा। त्रिशत का रूप किसके अनुसार चलेगा गुरुजी? त्रिशत, त्रिशत, त्रिशता, त्रिंशते, त्रिंशतः, त्रिंशतः, त्रिंशति। ठीक है, ये हलंत है, हलंत है, ये तकारांत शब्द है, तकारांत। ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये तकारांत शब्द है। आपको रूपों की समस्या आती है तो मैं आप सभी से निवेदन कर देना चाहता हूं, ये रूपचंद्र का पुस्तक है, ये मोटी पुस्तक है, इसमें सभी धातु रूप और शब्द रूप दिए हैं जो आपको सभी मिल जाएंगे। आपकी जो दुविधा है वो सुविधा में बदल जाएगी। ठीक है, ये है तो पुस्तक छोटी मोटी गुटका रूप में है, इसमें सभी शब्द जो भी है उनके रूप चला करके इसमें बतला दिए हैं, और ये भी बतला दिया स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग, और धातु रूपी 10 लकारों में जो मुख्य धातु हैं लगभग 400 के करीब, 400 450 जिनका प्रयोग होता है, औरों का अधिक प्रयोग नहीं होता, उन सभी के 10 लकारों के रूप दे दिए हैं। तो आप सभी लोग देववाणी संस्कृतम से इस पुस्तक को मंगा लीजिए, तो आपकी रूपों की समस्या का समाधान निकल आएगा। ठीक है, फिर आप याद नहीं है तो भी इसमें देख करके झट से आप बना देंगे। चलिएगा, अब क्या कहा है, लिखा दीजिए, क्या लिखा दीजिए, त्रिंशत। अब त्रिंशत का बता दिया आपको, त्रिंशत का भी, त्रिशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, इनके रूप ऐसे ही चलते हैं। आप ऐसा मैं बताया था, सरित शब्द है, सरित के समान चला लीजिएगा। ठीक है, सरित एक शब्द है उसके तुल्य, क्योंकि यहां त्रिशत की बात नहीं है, त्रिशत की बात नहीं है, अभी समय उसमें खराब होगा। और कोई आपको उसमें अशीति में कोई शंका है तो वहां पूछ लीजिएगा। ठीक है, और उसके रूप आगे आएंगे, आपको आएंगे, चिंता ना कीजिएगा। चलिएगा, जहां तक है मुझे लगता है आपको समझ में आ गई बात। अब आ जाइएगा आप 12वें अभ्यास में, खोल लीजिएगा 12वां अभ्यास। अभ्यास 12, हाँ अवगतम, बढ़िया जी। धन्यवाद। शब्दावली, वाच, नए नए शब्दों को हम अब पढ़ेंगे। वाच, वाच का अर्थ होता है वाणी। स्पीच, त्वक, त्वच, त्वच लिखा हुआ है, त्वच का अर्थ होता है त्वचा, स्किन। मसी, मसी, मसी का अर्थ है स्याही। इंक, मसी पात्रम, मसी पात्रम का अर्थ है इंक पॉट, माने जिसमें स्याही रखी जाती है। अब तो स्याही का जमाना चला गया है, परंतु शब्द तो रहेगा आखिर। संचिका, संचिका मीन्स कॉपी, नोटबुक, एक्सरसाइज बुक लिखा हुआ है इसमें, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं आप। लेखनी,
लेखनी, लेखनी का अर्थ आप जानते हैं, कलम पेन, ये तो शब्द हो गए आपके, ठीक है। और आगे एक धातु है स्था, ये गत भाग में भी पढ़ा दी गई थी। स्था माने रुकना, टू स्टैंड या टू स्टे, ठीक है। तो इसके अंदर ये एक धातु है और ये शब्द हैं। अब आपको हम बता देते हैं, वाच और त्वच ये हलंत शब्द हैं और स्त्रीलिंग शब्द हैं। वाच के अभी रूप हम आपको बताएंगे, और इसमें पीछे भी वाच शब्द के रूप दिए हैं, आपके पेज नंबर 54 में यहां पर दिए हैं, आप यहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, वाणी, वाणी वाक्य की बात है, इसका रूप वाक्य चलेगा। और त्वच, तो ये स्त्रीलिंग दोनों शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका रूप चलेगा नदी के समान, नदीवत। और मसी पात्रम, इसका रूप चलेगा आपका गृहं के समान, माने गृहम गृह गृहाणी, तो मसी पात्रम मसी पात्रे मसी पात्राणी, ठीक है, नपुंसक लिंग है इसलिए। संचिका, इसका रूप चलेगा रमा के समान, स्त्रीलिंग शब्द है, दीर्घ आकारांत। और ये लेखनी, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका रूप चलेगा नदी के समान, नदीवत। स्था धातु है, इसका स्था को क्या हो जाता है, ये गत भाग में बता दिया था, स्था को क्या हो जाता है, तिष्ठ। तो अब तिष्ठ हो जाता है, तिष्ठ। तो भवती के समान इसके रूप चलेंगे पांचों लकारों में। पांचों लकारों में मैं आपको एक बार बोल के बतला देता हूं, जल्दी से लिखूंगा नहीं, जल्दी से सुन लीजिएगा, ठीक है। तिष्ठति, लट लकार, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तिष्ठति तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। लोट लकारः, तिष्ठतु तिष्ठतां तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठतं तिष्ठता तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम। लंग लकारः, अतिष्ठत् अतिष्ठतां अतिष्ठन् अतिष्ठः अतिष्ठतं अतिष्ठत अतिष्ठम् अतिष्ठाव अतिष्ठाम। ठीक ठीक। विदलिंग, तिष्ठेत् तिष्ठेतां तिष्ठेयुः तिष्ठेः तिष्ठेतं तिष्ठेता तिष्ठेयं तिष्ठेव तिष्ठेम। ठीक है। अब आ जाइएगा लिट लकार। लिट लकार में इसको तिष्ठ नहीं होता है, स्था ही रहता है। स्था, तो क्या बनेगा, स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति स्थास्यसि स्थास्यथः स्थास्यथ स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः। ठीक है। मैंने आपको पांचों लकारों में सुना दिए, अब आपको लिखना है। और ये सभी इसमें दिए हैं, मैंने बता दिया है। जिनके पास में ये पुस्तक है यहां से भी देख सकते हैं, कई पाठकों ने ये मंगा ली है पुस्तक, देखिए रूपचंद्र का है। ठीक है। या आपकी सुविधा के लिए मैं जो भी पुस्तकें हो सकती हैं उनकी व्यवस्था कर रहा हूं। अब आइएगा, अब हम आते हैं वाच। वाच शब्द के रूपों को भी एक बार जल्दी से मैं लिख करके आपको बतला देता हूं। ठीक है। पीछे आप देख सकते हैं इस पुस्तक में, यहां पर परिशिष्ट में ये नंबर 6 पर दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 6 पर। तो आ जाइएगा, मैं लिख करके भी आपको एक बार उच्चारण करा देता हूं।
चलिए अब मेरे साथ में उच्चारण कीजिएगा। ये पूरा टेबल आपको दिख रहा होगा। वाक, वाग, वाचौ, वाचः, वाचं, वाचौ, वाचः, वाचा, वाग्भ्याम, वाग्भिः, वाचे, वाग्भ्याम, वाग्भ्यः, वाचः, वाग्भ्याम, वाग्भ्यः, वाचः, वाचोः, वाचाम, वाचि, वाचोः, वाक्षु, हे वाक, हे वाग। तो ये हलंत है। हे वाक, हे वाग, हे वाचौ, हे वाचः। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको त्वच के भी चलाने, त्वक, त्वचौ, त्वचः। ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये ध्यान रखेंगे। ये कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग और चकारांत है। हाँ, चलिएगा, बहुत सुंदर लिखते रहिएगा, कोई शंका नहीं है किसी को। अब हम आगे चलते हैं। ये रूप मैंने बतला दिया आपको। अब आ जाइएगा नियम। नियम 25। पंचमी का नियम है। पंचमी पिछले अभ्यास में बताया था कहां पंचमी होती है, और बता रहे हैं कि यहां पर भी होती है। तो कहते हैं जिससे विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी होती है। क्या? जिससे विद्या पढ़ी जाए, या गुरु आदि से विद्या पढ़ी जाती है, तो गुरु आदि को कहने वाला जो शब्द है उस शब्द में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे जैसे अब देखिएगा, देखिएगा लिखने में कितना टाइम लगा, मिटाने में 1 सेकंड लगेगी। गुरोः विद्यां पठति। तो गुरु से विद्या पढ़ता है, कोई बालक है, कोई छात्र है। तो अब विद्या किससे पढ़ता है? गुरु से। तो गुरु में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी। तो नियम घट गया। इसी प्रकार से आप और भी वाक्यों में जिससे विद्या पढ़ी जाए तो उसमें आपको कौन सी विभक्ति लगानी है? पंचमी। 26वां नियम, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए। ठीक है। अर्थात कोई है, ये मानिएगा ये चौक रखा हुआ है, इसको हम यहां से हटा रहे हैं, यहां से हटा रहे हैं। तो कह रहे हैं जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी हो जाती है। तो इसमें उदाहरण दिया है कि कृषकः यवेभ्यः पशुं वारयति निवारयति वा। ठीक है। क्या वाक्य है? कृषकः यवेभ्यः पशुं वारयति अथवा निवारयति कर दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो अब क्या है? पशु को हटाया जा रहा है। कहां से? यव से, जौ से, जो जौ का खेत है ना उससे, वहां से हटाया जा रहा है। तो इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी बहुवचनम। तो ये सामान्य उदाहरण है। दूसरी जगह भी आप ऐसे ही लगाया कीजिएगा। जैसे पुलिस मनुष्यों को रोड से हटाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से माता बालक को कमरे से हटाती है। तो सब जगह पंचमी लगेगी। अब आ जाइएगा, आगे चलते हैं, अभ्यास करते हैं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ना है जी।
मधुराम वाचम वद। तो देखिएगा क्या वाक्य आपका इसमें दिया है। मधुराम, मैं उदाहरण के लिए समझाना चाहता हूं। मधु राम वाचम वद, ठीक है। तो ये तो विशेष्य है, और ये क्या है विशेषण। वाणी, कैसी वाणी, मीठी। तो ये स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका विशेषण है वो भी कैसा आया, स्त्रीलिंग। और इसमें द्वितीय है, इसमें भी। तो ये मधुराम बना, क्योंकि वाच शब्द है, तो मधुर का क्या बनेगा, मधुरा, रमा के समान। तो ये स्त्रीलिंग बन गया, ये ध्यान रखेंगे। विशेष के अनुसार विशेषण का भी लिंग बदल गया। काकस्य त्वक कृष्णा अस्ति, कौए की जो त्वचा है वो कैसी है, काली। तो त्वक शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग, इसलिए क्या आया, कृष्णा, काला। तव वाची मधुरता वर्तते, तुम्हारी वाणी में मधुरता है। तो वाणी, वाची में सप्तमी आ गई। मामा मसी पात्रे मसी अस्ति, त्वक का प्रयोग क्यों हुआ जी, और क्या करेंगे। कौए की चमड़ी, जो चमड़ी है उसका जो ऊपर का त्वचा है, स्किन है, वो काली है, इसलिए तो त्वक बोलेंगे, ठीक है। त्वक, त्वक माने त्वचा, स्किन, त्वच की जगह कहां पर इसका रूप चलेगा। आपने पीछे से कक्षा नहीं देखी, उसका रूप तो चलाना पड़ेगा। वाक 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 वाग ऐसा रूप चलाया था हमने, तो त्वक ऐसा रूप चलेगा, त्वक त्वग त्वचौ त्वचा, इस प्रकार से रूप चलेगा जी, ठीक है। आपसे तो मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि आप इस पुस्तक को मंगा लीजिएगा, तो ये आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये वाली, इसमें सभी रूप दिए हैं। चलिए, मामा मसी पात्रे मसी अस्ति, मेरे मसी पात्र माने इंक पॉट में स्याही है। अहम संचिकायाम लेखन्या लिखामी, मैं कॉपी पर लेखनी से लिखता हूं, सरल वाक्य है। मामा संचिकायाम चतुष्षष्टि पृष्ठानि संति, ठीक है। तो मेरी संचिका में 64 पेज हैं, पृष्ठ हैं। त्वमत्रैव तिष्ठ, हाँ, त्वमत्रैव तिष्ठ, तो त्वम अत्र एव तिष्ठ, तुम यहां ही बैठो अथवा रुको, ठीक है। जोड़ दिया है, संधि कर दी है। अब आ जाइएगा आपका कार्य, हिंदी में अर्थ लिखो। तो अब आपको इसकी हिंदी लिखनी है, हिंदी में नहीं लिखूंगा, हिंदी में चेक कराऊंगा आपकी। चलिएगा आगे, संस्कृत बनाओ, कॉपी पर कलम से लिखो, संस्कृत बनाइए जल्दी से, आप भी लिखिएगा। तो संचिकायाम लेखन्या लिखा, तुम्हारी कॉपी कहां है, तव संचिका कुत्र अस्ति, मेरी कॉपी में 64 पृष्ठ हैं। मामा संचिकायाम चतुष्षष्टि पृष्ठानि संति, मेरी दावात में स्याही नहीं है। मामा मसी पात्रे मसी न अस्ति, मधुर वाणी बोलो, मधुराम वाचम वद, कौए की त्वचा काली होती है। काकस्य त्वक कृष्णा भवति, मैं गुरु से विद्या पढ़ता हूं। अहम गुरोः विद्याम पठामि,
तुम यहीं रुको, तुम अत्र एव तिष्ठ, मैं वहां रुकूंगा, अहम तत्र स्थास्यामि। कृष्ण अब रुक गया है, कृष्णः इदानीम अतिष्ठत्। गुरु शिष्य को पाप से हटाता है, गुरुः शिष्यं पापात् वारयति। ठीक है, वाक्यों को बना दिया मैंने, आपका पूरा सहयोग कर दिया है। अब आप बना सकते हैं आराम से, एक बार सुन लिया आपने। ठीक है, चलिए इन वाक्यों, इन प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखो। नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, उनके उत्तर आपको अपने अकॉर्डिंग लिखने हैं। ठीक है, और मैं आपको लिख दूंगा, पर मैं अपने अकॉर्डिंग लिखूंगा। तो आपको बस यही देखना है विभक्ति वचन आदि को कौन करता है, उसमें कौन सी विभक्ति रखनी है, कर्म में कौन सी क्रिया का वचन और पुरुष आदि किसके अनुसार होना है, ये आपको ध्यान देना है। हाँ, सभी विशेषणों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। हाँ, ये नियम है, सभी विशेषणों के जो लिंग हैं, लिंग होते हैं वो सभी विशेषणों के तीनों लिंग होते हैं, इसलिए तीनों लिंगों में रूप चलते हैं और तीनों वचनों में चलते हैं, सभी विभक्तियों में चलते हैं। तो जैसे कहा शिष्यम पापात् वारयति, माने शिष्य को पाप से कौन हटाता है। अब आपको लगता है कौन हटाता है वो लिखिएगा। जैसे मेरे को लगता है कि अहम शिष्यम पापात् वारयामि। ठीक है, अब आपको जो लगता है वो आपको लिखना है। कीदृशीम वाचम वद, किस प्रकार की वाणी को बोलो। तो अब आपको देखना है कि मीठी वाणी बोलनी है या कटु वाणी बोलनी है। तब मसी पात्रे किम नास्ति, तो मत तुम्हारे मसी पात्र, तुम्हारी दावत में क्या नहीं है। तुम कस्याम कक्षायाम पठसि, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तो जिस कक्षा में पढ़ते हैं उसमें लिख दीजिएगा। वो आयु में बहुत बड़े हैं तो लिख दीजिएगा संस्कृत कक्षायाम पठामि। संस्कृतिम कार्य आपको दिया जा रहा है, स्था धातु के लंग और लिट के रूप लिखो। ठीक है जी, क्या करना है, स्था धातु के लंग और लिट के रूप आपको लिखने हैं। तो ये नीचे दिया है आपको, इस वाले कॉलम में लंग के, इसमें लिट के लिखने हैं। तो ये आपका अभ्यास कंप्लीट हो गया। अब मेरी यही कोशिश है कि एक कक्षा में एक अभ्यास पूरा पढ़ाना है। तो इस कक्षा को हम यहीं विराम देंगे और ये गृह कार्य दिया है, इसको आपको करना है, लिख करके मुझे भेजना है, मिलान करके पहले मिलाइएगा। मित्रों, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।